नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? बहुत अच्छा। तो बच्चों, मुझे पता है कि आप सब ने हिंदी लिखना बहुत ही मिस किया है ना? तो आज फिर से मैं आ गई हूँ आपके हिंदी विषय के साथ। जो यहाँ आपको हिंदी सीखना बहुत ज़्यादा पसंद है ना बच्चों? तो चलिए आज हम क्या सीखेंगे फिर से? हिंदी। तो बच्चों, जैसे कि आप सबको याद ही होगा कि हिंदी में हम हिंदी व्यंजन सीख रहे हैं, हिंदी अक्षर क टू ज्ञ सीख रहे हैं और काफ़ी दिनों से अभी हमने हिंदी नहीं सीखा है बच्चों। तो आज हम फिर से एक बार हिंदी व्यंजन का रिवीजन करते हैं, हिंदी व्यंजन का पुनरावर्तन करते हैं। तो मेरे साथ चलिए बोलिए फिर से। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, च से चरखा, छ से छतरी, झ से जहाज, झ से झरना, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अण से कुछ नहीं, त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दौवत, ध से धनुष, न से नाल, प से पतंग, फ से फल, ब से बतख, भ से भालू, म से मछली, य से यज्ञ, र से राजा, ल से लट्टू, व से वृक्ष, श से शलगम, श से षटकोण, स से सपेरा, ह से हाथी, क्ष से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल और ज्ञ से ज्ञानी। तो बच्चों, इन हिंदी अक्षरों का आपको हर रोज़ घर पे पुनरावर्तन करते रहना है और इन्हें बोलते रहना है, ठीक है? और बच्चों, आपको याद है ना, हमने हिंदी अक्षरों में क से कबूतर से लेकर द से दवात तक के अक्षर सीख लिए हैं। द से दवात तक के व्यंजन हमने सीख लिए हैं। तो आज हमारा अगला व्यंजन कौन सा है? ध से धनुष। क्या सीखेंगे? ध से धनुष। तो चलिए देखते हैं ध से शुरू होने वाले कुछ शब्दों के चित्र। देखिए ये क्या है? व्यंजन ध। ध से धनुष और ये है धनुष का चित्र। ध से धन, ये है धन। धन यानी कि पैसा। और बच्चों, जिसके पास ज़्यादा धन होता है उसे क्या बोलेंगे? धनवान। ध से धन, ध से धनवान। ध से धक्का। देखिए यहाँ पर ये आदमी किसी चीज़ को धक्का दे रहा है, तो ये ध से धक्का। तो चलिए बच्चों, अभी हम देखते हैं कि ध से धनुष हम किस तरह से लिखेंगे। ध से धनुष में हमें कौन कौन सी रेखाओं का उपयोग करना है। तो चलिए बच्चों सीखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें धनुष लिखने के लिए यहाँ से नीचे की तरफ से शुरू करते हुए एक छोटा सा गोला बना देना है और इसी गोले को जोड़ते हुए नीचे की तरफ आकर एक दाहिनी वक्र रेखा। बच्चों, जैसे हम इंग्लिश में स्मॉल लेटर ई करते थे, याद है ना आपको? तो उसी प्रकार से आपको पहले यहाँ पर एक गोला और उसी से जोड़कर एक दाहिनी वक्र रेखा, गोला, दाहिनी वक्र रेखा और इसी दाहिनी वक्र रेखा को जोड़ते हुए दूसरी दाहिनी वक्र रेखा नीचे की तरफ। और ये जो दूसरी वक्र रेखा है उसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच लेना है। बोलिए एक बार फिर से। छोटा सा गोला, दाहिनी वक्र रेखा, उसी से जोड़कर दूसरी दाहिनी वक्र रेखा, उसे थोड़ा ऊपर की तरफ खींच लो और इसी दूसरी दाहिनी वक्र रेखा से जोड़ते हुए एक खड़ी रेखा बना देनी है। क्या हो गया ये? ध से धनुष। पर अभी भी बच्चों ये अक्षर अधूरा है। क्यों? क्योंकि हिंदी अक्षरों में ऊपर की तरफ आड़ी रेखा करनी आवश्यक होती है। तो बच्चों, इसी तरह से गोला, दाहिनी वक्र रेखा, दूसरी दाहिनी वक्र रेखा, उसे थोड़ा ऊपर की तरफ खींचकर एक खड़ी रेखा उससे जोड़ देनी है और ऊपर की तरफ आड़ी रेखा। इस तरह से हम क्या लिखेंगे? अक्षर ध। ध से धनुष। तो बच्चों, अभी हम ध से धनुष हमारी हिंदी की पुस्तक में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा ही है ट्रेस एंड राइट। ध यानी कि बिंदुओं के ऊपर हमें क्या लिखना है? ध लिखना है। तो बच्चों, ये ध बिंदुओं के ऊपर कैसे लिखा जाता है वो आपने सीख लिया ना? मुझे पता है आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे और होशियार बच्चे हैं, तो आप सीख रहे हैं ना सब कुछ। तो उसी तरह से आपको ध इस पूरे पन्ने में लिखना है और फिर बिंदुओं के ऊपर ध लिखने के बाद इस पन्ने में हम क्या करेंगे? स्पीक एंड राइट ध, यानी कि बोलो और लिखो
ध से धनुष। देखिए यह है धनुष का चित्र, है ना। तो बच्चों उससे पहले चलिए एक बार पुनरावर्तन कर लेते हैं कि बिंदुओं के ऊपर ध कैसे लिखेंगे। बच्चों आपको याद ही होगा कि हिंदी अक्षर हम दूसरी रेखा से शुरू करके लिखते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहीं से शुरू करके एक छोटा सा गोला, उसी से जुड़कर एक दाहिनी वक्र रेखा, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि स्मॉल लेटर ई करते हैं उसी प्रकार से, और उसी से जोड़कर दूसरी दाहिनी वक्र रेखा, इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच लेना है और उसी से जोड़कर कर देनी है एक खड़ी रेखा, ऊपर की तरफ आड़ी रेखा। हो गया ध से धनुष, है ना। बहुत ही आसान बच्चों। तो चलिए अभी हम बिना बिंदुओं के लिखेंगे कैसे लिखा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको दो बिंदु है, दूसरी रेखा पर एक और दो बिंदु दिए हैं, है ना। तो हम पहले बिंदु से शुरू करके लिखेंगे। पहले बिंदु की नीचे की तरफ से शुरू करना है और एक छोटा सा गोला बनाते हुए नीचे की तरफ आकर एक दाहिनी वक्र रेखा, उसी से जोड़कर दूसरी दाहिनी वक्र रेखा, उसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच देना है और ये दूसरी दाहिनी वक्र रेखा को जोड़ते हुए ये दूसरे बिंदु से लेकर एक खड़ी रेखा बना देनी है और ऊपर की तरफ क्या करेंगे, आड़ी रेखा। हो गया ध से धनुष। तो बच्चों ठीक से देख लेना और किस तरह से मैं लिख रही हूँ उसी तरह से लिखना है, ठीक है। एक छोटा सा गोला बनाते हुए एक छोटी सी दाहिनी वक्र रेखा, दूसरी रेखा से लेकर तीसरी रेखा तक, फिर तीसरी रेखा से लेकर चौथी रेखा तक एक दूसरी दाहिनी वक्र रेखा, उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच लेना है और दूसरे बिंदु से आखिरी रेखा तक एक खड़ी रेखा बना देनी है। ये खड़ी रेखा आपको दाहिनी वक्र रेखा से जोड़ते हुए बनानी है बच्चों। ये दाहिनी वक्र रेखा और ये खड़ी रेखा के बीच में जगह नहीं छोड़नी है, ठीक है। और ऊपर की तरफ आड़ी रेखा। हो गया ध से धनुष। तो इसी तरह से आपको बोलते बोलते ध से धनुष, ध से धनवान, ध से धन पूरे पन्ने में लिखना है, ठीक है।